तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम में क्या इंस्ट्रक्शंस गिवन है एंड हम तब तक अटेंडेंस ले लेते हैं। रोल नंबर 58, Present, sir. 59, Present, sir. 60, 61, Present, sir. 62, Present, sir. 63, Present, sir. 64, Present, sir. 65, Yes, sir. 66, Present, sir. 67, Yes, sir. 68, 69, 70, Present, sir. 71, 72, Present, sir. 73, 74, Present, sir. 75, 76, Yes, sir. 77, 70. Present, sir. 78, Yes, sir. 79, 80, Present, sir. 81, Present, sir. 82, Present, sir. 83, Present, sir. 84, Present, sir. 85, Yes, sir. 86, Present, sir. 88, sorry, 87, Present, sir. 87, 88, Yes, sir. 89, Yes, sir. 90, Present, sir. 91, Present, sir. 92, Yes, sir. 93, 94, Present, sir. Sir, 93%. ठीक है, 93, 95, Present, sir. 96, Present, sir. 97, Yes, sir. 98, Present, sir. 99,
Present, sir. 100, Present, sir. 101, Present, sir. 102, Present, sir. 103, 104, Yes. 105, 103 present, sir. 105 है, 106, Present, sir. 107, Present, sir. 108, Yes, sir. 109, 110, 111, Present, sir. 112, Present, sir. 113, Present, sir. 114, Present, sir. 115, Present, sir. जो लोग एब्सेंट हैं, रोल नंबर 67, 68, 68 का नेटवर्क इशू आ रहा है। ठीक 67 प्रेजेंट है, 68 है। ये सर वो थी लेकिन उसका नेटवर्क इशू आ रहा है अभी। ठीक 69, 71, 73, Present, sir. 73, 75, सर 75 भी प्रेजेंट है, नेटवर्क इशू है उसका। 79, प्रेजेंट सर। 105, 109, प्रेजेंट सर। 110, सर 109 सर। ठीक है। 110, तो अब इस प्रोग्राम को भी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो बिट पैटर्न आपको ये तो बता दिया, स्क्वायर वेव हमें जनरेट करनी है एंड स्क्वायर वेव के लिए हमें जो बिट पैटर्न चाहिए वो 1010 के फॉर्म में चाहिए। हेलो सर। हाँ 110 प्रेजेंट है सर। अच्छा, बहुत देर में प्रेजेंट हुए। क्लास में थे सब, सोचा बाद बता देंगे आखिरी में। So for square wave generation, we use this AAH data and we move this data to register D. We are using register D here. Sorry, register D here. And AA जो डेटा है, अगर हम AA को हेक्साडेसिमल डेटा को अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो इट विल कम 1010 एंड अगेन 1010। तो ये डेटा हमारा कंप्लीट आएगा। एंड डेटा बिट्स क्या क्या होंगी? जो फर्स्ट बिट है ये D0 होगी,
के बाद फिर D1 एंड सो ऑन अप टू D7 एंड एज पर द प्रॉब्लम गिवन हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बिट यानी D0 बिट को यूज करना है टू जनरेट स्क्वायर वेव, रेस्ट ऑल बिट्स को हमें क्या करना है, मास्क कर देना है। तो हमें कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाना होगा कि बाकी की बिट्स जो है वो एलिमिनेट हो जाए एंड सिर्फ और सिर्फ D0 का ही डेटा आउटपुट पे रिकॉर्ड। तो देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो पहला काम तो हमने ये कर दिया और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस डेटा को जो D में हमने लिया है डबल ए, इसी को A में मूव कर देंगे। तो नाउ A is also having data AAH and then we will use this instruction RLC. So what this instruction will do, this instruction will rotate accumulator left and rotate की वजह से क्या होगा, रोटेट की वजह से ये जो बिट्स है ये इस तरह से मूवमेंट करेगी। तो जब इस तरह से मूव करेंगे तो लास्ट बिट फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगी। तो इट मींस ये बिट एक बार 0 होगी, उसके बाद 1 हो जाएगी। फिर हम RLC लगाएंगे तो फिर 1 होगी, फिर 0 1 0 1 0। इस तरह से जैसे जैसे हम RLC बार बार लगाते जाएंगे ये बिट 1 0 1 0 होती जाएगी और उसी को हम आउटपुट पे डिस्प्ले कर लेंगे तो स्क्वायर वेव मिल जाएगी। तो अब हमें दूसरा काम क्या करना है, एक तो वो डिले यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना है एंड नेक्स्ट बाकी की जो बिट्स हैं D1 से D7 इनको हमें मास्क करना है। तो ये दो टास्क हमें और यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो अब देखते हैं इसके लिए क्या करना है। नाउ अब जो एक्यूमुलेटर का डेटा है उसे हमने अगेन D में मूव कर लिया ताकि हम उसको कहीं एक जगह स्टोर करके रखें सो दैट कि हम फिर से उसमें रोटेट ऑपरेशन अप्लाई कर सकें। इसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने एक्यूमुलेटर में ANI01H अप्लाई किया। ठीक है, तो आफ्टर रोटेशन जो एक्यूमुलेटर में डेटा होगा वो क्या आ जाएगा, 0 1 0 1 0 1 0 और इसको हम एंड करेंगे विद दिस हेक्साडेसिमल डेटा। तो एंड ऑपरेशन लगाएंगे तो 0 को तो हम 4 जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे एंड 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 0 1 से। अब आप ये देखिए जब हम एंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इसमें तो व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन विल डू, अब यहाँ पर क्या होगा, लेट अस अज्यूम कि दिस बिट इज नॉट 1, दिस इज D0। ठीक है, एंड अब हम यहाँ पर जब भी एंड ऑपरेशन करेंगे तो ये जितनी भी ये बिट्स हैं फ्रॉम D1 टू D7 ये सारी बिट्स क्या हो जाएंगी, 0 आ जाएंगी, बिकॉज एंड ऑपरेशन में दोनों बिट्स जब तक 1 नहीं है तब तक आउटपुट 1 नहीं आएगा। एंड इस केस में क्या होगा, D0 के केस में ये बिट 1 है एंड D0 की वैल्यू अगर 0 है तो आउटपुट 0 आएगा, अगर ये वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। इट मीन्स कि जो भी D0 की वैल्यू होगी वही वैल्यू हमें आउटपुट पे मिलेगी। तो हम यहाँ पर अगर हमने जैसे इन द करंट केस 1 लिखा है तो आउटपुट 1 मिल जाएगा, मीन्स जो D0 की वैल्यू सेम वैल्यू है। रेस्ट ऑल बिट्स क्या हो गई, मास्क हो गई, उनकी जो भी वैल्यू थी जिनकी 1 थी उनको भी 0 कर दिया, जो 0 थी वो तो 0 है। अब हमने क्या किया, अब हमने इस डेटा को, जो डेटा आया है इस डेटा को हमने आउटपुट पोर्ट 1 पे भेज दिया। अब वहां पे हम लाइट ऑन ऑफ करा रहे हैं या फिर हम कोई CRO यूज करके उसका डिस्प्ले देख रहे हैं कि स्क्वायर वेव है या नहीं है। बिकॉज हम स्क्वायर वेव को इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमने एक लाइट आउटपुट पे लगा दी। ठीक है, एक हम यहाँ पर LED ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, हमने एक ये LED लगाई और LED क्या कर रही है, ग्लो कर रही है। तो हम स्क्वायर वेव को इस तरह से भी देख सकते हैं कि 500 माइक्रोसेकंड जैसे टाइम है तो आधे टाइम के लिए LED ग्लो करे, आधे टाइम के लिए ना ग्लो करे। तो इट मीन्स कि आउटपुट में स्क्वायर वेव आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद में अब हम जब नेक्स्ट काउंट करेंगे, नेक्स्ट जब हम डिस्प्ले करेंगे उससे पहले हमें अब डिले लगाना है। और डिले कितना लगाएंगे हम,
250 माइक्रोसेकंड, बिकॉज हमने जैसे यहाँ पर स्क्वायर वेव लिया, उसमें एक साइकिल की बात करी थी, तो एक साइकिल कहाँ पे कंप्लीट होगी, यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो द होल साइकिल इज ऑफ 500 माइक्रोसेकंड। तो इट मींस एक बिट का जो टाइम होगा वो कितना होगा, 250 माइक्रोसेकंड। तो 250 माइक्रोसेकंड के लिए 1 रहेगा, 250 माइक्रोसेकंड के लिए 0 रहेगा। तो हमें यहाँ 250 माइक्रोसेकंड का डिले क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट है। तो अब डिले क्रिएट करने का हमें फॉर्मूला पता है। हमने एक रजिस्टर बी लिया, इसमें हमने काउंट को मूव कर दिया, फिर ये DCR बी किया, जेड लगाया और लूप चला दिया। अब काउंट कितना होना चाहिए, आपको टाइम पता है 250 माइक्रोसेकंड, आप काउंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कितना काउंट होना चाहिए, और एज पर काउंट आप इसमें जो डेटा मूव कराना है वो मूव करा दीजिए। उसके बाद वापस यहाँ पर रोटेट पे चले जाइए, रोटेट करते रहेंगे वैल्यूज को, 1010 डी नॉट की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी और अकॉर्डिंगली डिस्प्ले होता रहेगा। तो 250 माइक्रोसेकंड के लिए एलईडी ग्लो करेगी और 250 माइक्रोसेकंड के लिए एलईडी ऑफ रहेगी, व्हिच मींस कि स्क्वायर वेव इज बीइंग। और कितना ये टाइम लेगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, टाइम कैलकुलेशन भी है, और ये रोटेशन एंड ऑपरेशन ये सब कुछ यहाँ पे शो किया गया है। देख लेते हैं टाइम कितना इन्होंने काउंट कितना लिया है। दिस इज द काउंट, 250 माइक्रोसेकंड लिया, कैलकुलेशन सारी लगा दी, ठीक है, ये कैलकुलेशंस लगाए, 34H आ गया, 34H हम मूव करा देंगे। तो यहाँ पर आपका ये टाइम डिले एंड काउंटर्स भी कंप्लीट होता है। कोई प्रॉब्लम होगी कहीं पर बताइएगा, इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। कहीं कोई चीज नहीं समझ में आई है तो बताइएगा, हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग लीव कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, हमारी क्लास नहीं है नेक्स्ट, हम वेट कर सकते हैं। Thank you, students.